अमेरिका और ईरान इसके माबैन मामलात को तय करवाने के लिए तीन ममालिक, पाकिस्तान सरफहरिस्त है लेकिन साथ तुर्की और मिस्र, ये भी तीनों ममालिक मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ जाएं। पाकिस्तान को इस वक्त मरकज़ी हैसियत हासिल है, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान का इस सारे मामले को आगे बढ़ाने के हवाले से। अमेरिका की जानिब से जो फरमाइशें की गई हैं वो सारी प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप मुतालबात करते हैं तो आप बहुत ऊपर से मांगना शुरू करते हैं, फिर जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो फिर गिव एंड टेक होता है। अमेरिका ने बहुत कुछ मांग लिया है, ईरान ने कहा कि नहीं ये तो हमें कबूल ही नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल एक प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें प्रपोजल्स एक्सचेंज की गई हैं। अमेरिका जो चीज़ें मांग रहा है उसमें एक तो ऑब्वियस है कि वो ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं उसका मुकम्मल ख़ात्मा कर दे। यूरेनियम की अफसूदगी जो है वो जो लास्ट टाइम इनका ओमान के अंदर एग्रीमेंट हुआ था वो बिलो 4%, 3.67% प्रिसाइज था परहैप्स, कि उस लेवल तक आप सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए तो कर सकते हैं लेकिन उसको एटमी हथियार बनाने के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी जो लिस्ट आई है उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की ये जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो ख़त्म कर दी जाएगी, नतन दस्फान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स ख़त्म कर दिए जाएंगे, ईरान को ख़ित्ते में प्रॉक्सीज़ को फंडिंग बंद करना चाहे होगी, जैसे ये हिजबुल्ला और हमास वाले के साथ या हौसी को जो सपोर्ट मौजूद है ईरान की तरफ से उसका ख़ात्मा जो है मुतालबात के अंदर, ये बेसिकली इसराइल के मुतालबात है जिसको अमेरिका तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहा है। ईरान इलाकाई ग्रोहों को फंडिंग और असला फराम करना बंद कर देगा, पहले से जमाशुदा जौहरी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा, जो इनके पास कुछ 450 किलो के करीब या उससे कम कोई 60% के करीब एनरिच्ड यूरेनियम है, उसके ऊपर मुतालबा यह है कि वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी या किसी और मुतफ़िका तौर पर जिस पे भी इतफाक़ हो जाए उस मुल्क के हवाले कर दिया जाएगा और आइंदा से जौहरी हथियार ना बनाने की कमिटमेंट भी शामिल होगी। ये जब इन्होंने इराक़ के ऊपर भी हमला किया था ना उसके बाद भी इसी तरह की शराइत लगाई गई थी और उसके अंदर इंस्पेक्टर्स के विज़िट और उसकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग का एक लंबा मैकेनिज़्म था। एंड में इराक़ के साथ अच्छा नहीं हुआ लेकिन 8-10 साल कुवैत वाली वॉर के बाद ये इसी तरह का एक टफ़ किस्म का मॉनिटरिंग भी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इन्होंने उसके ऊपर आयद कर रखा था। इराक़ के लिए भी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल की थी, इसलिए ईरान इराक़ के तजर्बे को सामने रखते हुए जो प्रैक्टिकली उसके लिए डूएबल ऑप्शन होगी उसी के ऊपर इतफाक़ करेगा। जैसे मिज़ाइल प्रोग्राम है तो मिज़ाइल प्रोग्राम में अगर तो वो कहें कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर तो ईरान को इतफाक़ होगा, वो मान जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि कोई भी बैलिस्टिक मिज़ाइल नहीं बनाएंगे या वो मिज़ाइल जो इसराइल को भी हिट कर सकते हैं वो भी ना बनाए तो ईरान इसके ऊपर कभी इतफाक़ नहीं करेगा। तो इनके मुतालबात की फ़हरिस्त में वो भी शामिल है। इसी तरीके से आबनाए हुर्मुज़ उसका इंतज़ाम अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से अमेरिका का भी उसके अंदर किरदार आ जाए ताकि ईरान की इजारादारी ख़त्म हो जाए। ईरान उसको गिव अप करने पे आमादा नहीं होगा आसानी से, इसलिए ये वो मुज़ाकरात की मेज़ है जिसके ऊपर ही अमेरिका ये मुतालबात